वही भाव बना लेता है, उसी अनुसार व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से करते की विद्या, जैसे अक्सर कहावतें मशहूर हैं कि ये तो करते की विद्या है, ये तो प्रैक्टिस हो गई, ये तो वैसा आचरण हो गया हो, या ऐसा कर्म करने लग पड़ा है। तो वाकई ही इस प्रकार से एक कर्म करते हैं वो उसी भावना के तहत, तो वाकई ही वो अपने आप को भक्त होने का प्रमाण देते हैं। इस प्रकार से आत्मा को परम तत्व का बोध हो गया तो आत्मा को भी मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो गई, आवागमन से निजात मिल गई। तो इसलिए संतों महात्माओं की वाणी आज भी यही थी, आज भी यही संदेश दिया जा रहा था कि हमने जहाँ पर इस संसार में इंसान के शरीर में आए हैं, ये मानुष तन हमें मिला है, तो इस जन्म को हमने पाया है। तो इस जन्म को पाया इंसान के रूप में, तो इसकी महत्ता दो संदर्भ में, एक तो आत्मा के कल्याण करने का अवसर मिला जब मालिक ने इस इंसानी योनि में जन्म दे दिया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। एक तो है आत्मा के कल्याण, उस संदर्भ में इस जन्म को पाना भाग्य की बात मानी गई, और दूसरा उस संदर्भ में कि वाकई इंसान के रूप में पैदा हुए तो अन्य योनियों पशु जानवरों से बेहतर अपने आप को प्रमाणित करना है। एक तो इंसानी जन्म का महत्व के आत्मा के कल्याण करने का सुनहरी अवसर, और दूसरा इस संदर्भ में इस इंसानी जन्म को महत्ता कि वाकई ही इसको जितनी सोचने समझने की ताकत दी गई है वो पशु पंछी जानवरों को नहीं। कुछ लेवल तक तो हैं, एक सर्टन लेवल तक तो पशु पंछी जानवरों में भी कुछ समझने की और कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करके वैसी हरकत करने की समझ दी गई है, अपना बचाव करने की समझ दी गई है। तो कुछ लेवल्स के ऊपर उन पशु पंछी जानवरों में भी वेरी करती है वो सूझबूझ, वो समझ, लेकिन फिर भी उतनी नहीं, उतने उससे कहीं नज़दीक भी नहीं जितनी मालिक ने इंसान को सोचने समझने की ताकत दी है। तो फिर इंसान ने प्रमाणित करना है कि वाकई वो उन पशु जानवरों से बेहतर है, वरना तो जैसी चाल चलता है इंसान प्रमाणित ये करता है कि वो तो जानवरों से भी बदतर है, वो तो पशुओं से भी नीचे दर्जे वाला है। तो उस लिहाज से देखे तो दोनों तरफ फेल हो गया। एक तो आत्मा का भी कल्याण ना किया इंसानी जन्म को पाकर, और दूसरी तरफ इंसानी रूप में पैदा होकर भी शैतान और हैवान कहला रहा है। दोनों तरफ फेलियर, लोक परलोक दोनों की बाजी हारी। तो ये कौन सी समझदारी है कि दोनों जहानों की बाजी हारे, दोनों तरफ बिगाड़ पैदा करें, आत्मा भी भटकती रहे, जम जम मरे मरे फुन जमे, बहुत सजाए प्या देश लम्मे। एक तो वो आत्मा को बंधन में डाले रखना, और दूसरी तरफ ये कैसी समझदारी कि जानवरों से भी बदतर करतूतें की जाएं। इस तरह से महापुरुष संत जन यही संदेश दिए चले जा रहे हैं, इस आशा के साथ कि ये केवल संदेश ही नहीं रह जाएगा, इंसान इसकी तरफ गौर करेंगे। और इसलिए प्रार्थना की जा रही है कि सबको सम्मति दे भगवान, कि सबको सुमति मिले, कुमति नहीं। कुमति तो पहले ही है, उसकी तो भरमार पड़ी है। तो सुमति मिले हर किसी को, और पहचान करें इस बात की कि वाकई ही सत्य क्या है, झूठ क्या है। पहचान करें कि कल्याण किस में है।
और बिगाड़ किसके कारण है। और इस प्रकार से ये सुमति मिले, ये विजडम मिले, ये अवेयरनेस मिले, ये समझ मिले, ताकि वाकई ही ये यश के पात्र बने और इस प्रकार से सुंदर जीवन जिएं, संसार के वातावरण को सुंदर बनाएं और प्यार के नगमे हों, प्यार के तराने हों और चारों तरफ एक मिलवर्तन का भाव हो, मिलजुल कर सभी रहें और इस तरह से इस धरती को सजाएं और संवारें। यही एक शुभ कामना, यही अभिलाषा, यही प्रार्थना है। और इसलिए दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे ज़्यादा चाहेगा। साथ संगत जी, धन्य।